दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला क्लास 12 फिजिक्स का पेपर हमें मिल चुका है। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो आज इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। आप इनको अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भौतिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होगा, यहाँ पर नाम भरना होगा, हो जाएगा पेपर नंबर, ये पेपर सेट नंबर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देखो कुछ दिए होंगे कि समय आपको कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट होगा, पूर्णांक 70 अंक का होगा। यहाँ पर कुछ नोट दिया होगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे, यानी नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। निर्देश दिए होंगे कुछ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड जो होगा या होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रकार के हैं और तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और खंड सा क्या होगा, लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और खंड दा में लघु उत्तरीय सेकंड होंगे जो प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। जैसे खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के 4 प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चिन्हों में से केवल एक प्रश्न ही करना होगा, यानी इस प्रश्नों में अथवा वाला प्रश्न दिया होगा। 2 प्रश्न होंगे और एक अथवा दिया होगा, उनमें से एक करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समानार्थक, यानी कुछ प्रतीकों के मान दिए होंगे। जैसे मान लीजिए सी क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8, इलेक्ट्रॉन का मान दिया होगा, प्लांक नियतांक का मान दिया होगा, ऐसे कुछ मान दिए होंगे। ऐसे फिर कुछ इंग्लिश में भी होंगे तो एक्शन हो जाएंगे कौन से, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस, ऐसे इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो कुछ हो जाएंगे, इंग्लिश वाला हमने यहाँ पर लिखा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खंड आ देखेंगे। खंड आ में क्या है कि पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो बैंगनी, हरा, पीला या लाल। तो सही आंसर होगा लाल। लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है विचलन और बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, फिर देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो इसका आंसर जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। ρ जहाँ पर जो सिग्मा क्या होता है, चालकता होती है, और ρ क्या होता है, प्रतिरोधकता। अगर हम इसको कैंची गुणा करें तो सिग्मा गुणे क्या हो जाएगा, ρ बराबर 1, यानी क्या हो जाएगा, एकांक होता है, यानी एक मान होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, या किसी पर नहीं। तो किसी पर नहीं करता है क्योंकि एक दूसरे का गुणनफल कितना होता है, एक दूसरे के क्या होता है, एकांक के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। सही आंसर होगा किसी पर निर्भर नहीं करेगा ये। ठीक है, फिर देखिए 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए संयुक्त लेंस की फोकस जो अगर संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 + P2 होता है। कितने डायोप्टर है, 5 डायोप्टर और 3 डायोप्टर। तो 5 प्लस का है, 3 किसका है, माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में 3 जाएंगे कितने, 2। तो 2 डायोप्टर आ जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। लेकिन से फोकस दूरी निकालनी है तो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, 1/P, यानी सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालते हैं 100/P कर देंगे। तो P कितना निकला है, 2 बता देंगे यहाँ आंसर, तो कितना का 50 सेंटीमीटर आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर एक AMU की तुल्य ऊर्जा है तो 931 MeV। और फिर क्या है, PN संधि डायोड की अपक्षय परत में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों। तो ना कोटर ना इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता है। फिर आते हैं प्रश्न, देखिए यहाँ पर बनते खंड बा। खंड बा में क्या है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं,
तो प्रकाश का विवर्तन आप जानते हो, तो आइए कुछ परिभाषा हमने यहाँ पर नोट की है तो जानते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी स्लेट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लेट अथवा अवरोध के किनारों की आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर क्या है प्रश्न है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, तो 1 नंबर का भी होता है अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति में आवृत्ति क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। इन प्रश्नों को तैयार करते जाइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है जो कि है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो कार्यफलन से क्या कर समझते हैं देख सकते हैं। तो क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। तो फिर देखिए अगला प्रश्न बताएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है और इस कार्यफलन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बन सकते हैं तो इनको जरूर तैयार करना है। और ये वाटहीन धारा सबसे ज़्यादा छांट के प्रश्न लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं पेपरों में। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। इसके लिए रेखीय समाकलन B × dl बराबर क्या होता है μ0 × I हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर देखिए फिर ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है फैराडे के नियमों में, जो सेकंड नियम है। तो यहाँ पर सॉरी क्या है पहले बाठहीन धारा दे देते हैं। बाठहीन धारा क्या होती है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को बाठहीन धारा कहते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर शक्ति क्षय ना हो खत्म ना हो तो वो क्या कहलाती है, बाठहीन धारा कहलाती है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है, तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह हो जाता है। फिर देखिए अब प्रश्न कुछ ऐसे यहाँ पर सेक्शन 2 यानी 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे जिसमें आपको देखना होगा कि अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपको इनकी परिभाषा देखनी है, साथ में इनमें अंतर देखना है, तो इनकी परिभाषाएं भी याद करनी है। देखो हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बेहतर करना है, तो इसके लिए जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखो तैयारी जरूर करना है। पेपर में प्रश्न बनेंगे इस पेपर से। तो पहला प्रश्न आपको स्वप्रेरण की परिभाषा याद कर लेनी है, अन्योन प्रेरण की याद कर लेनी है, इनमें अंतर याद कर लेना है। फिर देखिए एक प्रश्न इसमें पूछा गया क्या कि देखिए क्या लिखा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा हो कि इसमें क्या क्या दे रहे हैं। पहले जब भी कोई हल करो क्वेश्चन तो देखना दिया गया है, तो कितना 12 वोल्ट यानी भी कितना दे रहे हैं 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, तो कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, प्रतिरोध कितना है आर कितना है 3 ओम है, कितना 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है यानी स्मॉल आर है। बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है यदि परिपथ में धारा कितनी है, धारा कितनी है 0.5 एम्पियर है। तो निकालना क्या है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है यानी कैपिटल आर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है कि आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई कितना है 0.5, ई कितना है 12, कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर कितना है 3। कैंची गुणा कर दीजिए, ए कहाँ पर आ जाएंगे बाहर यानी आर प्लस 3 बाहर आ जाएंगे 12, और 3 कहाँ पर 0.5 कहाँ जाएंगे नीचे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार 24 बार कट जाएंगे, कटेंगे नहीं 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 2 बचेंगे 5 के 20, और आर प्लस 3 हो जाएंगे, 3 उस साइड जाएंगे तो कितने बचेंगे 21 बचेंगे, यानी 21 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र सवाल लगा सकते हो आप। ऐसे ही फिर एक न्यूमेरिकल ये है, ऐसे बहुत से प्रश्न है कि 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति निम्नतम तरंगदैर्घ्य और प्राप्त कीजिएगा। चालक के प्रतिरोध, फिर देखिए ये प्रश्न कर लेना है। फिर चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सब आप जानते हो कि चालक की लंबाई पर क्या करता है, लंबाई पर, तो लंबाई का क्या करता है प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उसके क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल के भी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसकी बात करें श्रांति काल पर भी करता है,
श्रांति काल पर भी कर लेता है। तो श्रांति काल के क्या होता है, ये श्रांति काल के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती श्रांति काल को कहते हैं टॉ से, तो ये हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार करना है। फिर देखिए प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान तथा वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, 3 अंक वाले प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। जो मैं प्रश्न बनाने वाला हूँ इसको आपको तैयार करना है। शिखरमान की याद करना है, वर्ग माध्य मूल। फिर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसको पूरा A to Z इसका डायग्राम यानी जो चित्र बनेगा, इसको सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि समझाना है, यानी P/Q बराबर R/S को सिद्ध करना है, इसके सिद्धांत को। फिर देखिए पूरा हल करना है। फिर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यदि किसी माध्यम में प्रकाश आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान की बालू का चमकना, मरीचिका का चमकना, और तो कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। स्थिर वैद्युकी में गॉस के नियम का उल्लेख क्या हुआ, गॉस के नियम का, यानी फाई ई बराबर Q/ε0, यानी इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये याद कर लेना है। ऐसे कि एक उत्तर लेंस की में वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है, इसे जी 1.3 अपवर्तनांक द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/f बराबर n-1 1/r1 यानी लेंस मेकर का सूत्र से हल कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, दोनों नियम लिखना है, धारा नियम और संधि नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार करिए। फिर देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित तीनों संधारित्रों की धारिताओं का व्यंजक ज्ञात करना, तीनों संधारित्र की, यानी तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस प्रकार ज्ञात कर लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक कौन कौन से प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। फिर देखिए अगला है आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ये तीनों परिभाषाएं बहुत बनती हैं पेपरों में, तो इनको तैयार कर लेना है। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र यानी XX डैश बराबर FF डैश स्थापित करने के लिए आएगा 3 नंबर में। फिर 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित करने के लिए आया, इसको कहना है, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में सबसे ज़्यादा बनने वाली डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना है। फिर देखिए अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, अत्यधिक दूरी पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए आ जाता है। या अथवा में पूछ लिया जाए कि एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का सदिश रूप में प्रकट कीजिए। देखो इसमें डेरिवेशन बनेगी, सबसे ज़्यादा बनेगी और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको देख लेना, लगाना है अगर आपने पढ़ लिया है चैप्टर तो। फिर देखिए लेंज का नियम लिखिए, क्या है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो लेंज का नियम तुम लिख चुके हैं, लेकिन आगे आपको देखना है क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर अगला है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय के कारणों का भी उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर से पेपर में प्रश्न जरूर बनते हैं, तैयार करना है। पश्चदिशिक पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसकी VI अभिलाक्षणिक ग्राफ की सहायता से एवलांस भंजन को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले चैप्टर से पेपर में प्रश्न जरूर बनेंगे। फिर देखिए एक सबसे लास्ट में आपसे पूछा जाएगा क्या, दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है। पीएन संधि डायोड की पूर्णतः दृष्टिकारी क्रिया परिपथ चित्र सहायता से चित्र की सहायता से समझाइए। देखो ये अर्धदृष्टिकारी, पूर्णतः दृष्टिकारी सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। फिर हमने लास्ट में बताया था कि एक भौतिक नियतांक दिए होंगे, यानी कुछ मान दिए होंगे, जैसे यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्लांक नियतांक कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सब दिया हुआ है। इस प्रकार आप पेपर को इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गारंटी है इसमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।